रन करा के देखते हैं जैसा हमने सोचा है वैसा काम कर रहा है या नहीं। द वैल्यू ऑफ C1 इज बाई एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज n। देखिए बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको कोई वैल्यू ना दें, हमने C1 को भी कोई वैल्यू नहीं दी और C2 को भी कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन वैल्यू नहीं देने से उसके डेटा टाइप पर फर्क नहीं पड़ता। उसका डेटा टाइप कैसा रहेगा? कैरेक्टर टाइप ही रहेगा। तो कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर तो %C ही रहेगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। द वैल्यू ऑफ C1 इज कुछ कैरेक्टर आ रहा है अजीब सा, एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज P। ऐसा क्यों आ रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि ये जो द वैल्यू ऑफ आ रहा है अगला स्टेटमेंट, ये अगली लाइन में आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे और \n लिखेंगे। \n क्या करता है? न्यू लाइन प्रिंट कराता है। रन कराइए। अब देखिए दो अलग अलग लाइन प्रिंट होंगी। द वैल्यू ऑफ C1 इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज दिस। ये वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है C1 और C2 को। अब बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट की। इनपुट क्या होता है? आप कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू कैसे इन करते हैं? कीबोर्ड से। तो इनपुट में कंप्यूटर आपसे खुद डिमांड करेगा कि आप एक वैल्यू इनपुट कीजिए। आउटपुट में क्या हो रहा है? वो मॉनिटर पर आपको रिजल्ट दे रहा है, लेकिन इनपुट में क्या होगा? वो आपसे वैल्यू की डिमांड करेगा। कीवर्ड्स का यूज करके आप उसको कोई इनपुट देंगे, उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। कुछ ऐसा ही होना चाहिए प्रोग्राम के अंदर। तो इनपुट की डिमांड आपसे वो कैसे करेगा देखते हैं। जैसे आपने printf फंक्शन देखा था, वैसे ही scanf फंक्शन होता है। क्या फंक्शन का नाम है? scanf, SCANF। scanf फंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कंपाइलर, सी का कंपाइलर आपसे वैल्यू की डिमांड करता है। scanf का फॉर्मेट भी लगभग printf के फॉर्मेट जैसा ही है। आप डबल कोट लगाएंगे जैसा कि आप printf में लगाते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे जैसा कि आप printf में लिखते थे, डबल कोट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। बस अंतर इतना होगा कि आप वेरिएबल के नाम से पहले क्या लगाएंगे? M% साइन लगाएंगे। इसको बोलते हैं M% साइन, M%। इस साइन को इस्तेमाल करेंगे आप। तो इस साइन को जब आप इस्तेमाल करेंगे और scanf फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर बजाय आपको आउटपुट देने के आपसे इनपुट की डिमांड करेगा, यानी कि इस वेरिएबल की वैल्यू मांगेगा। यहाँ पर तो इस तरफ जो फॉर्मेट किस तरह से आया, अगर आप printf में कुछ ऐसे लिखते हैं तो आप scanf में भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पर M% का डिफरेंस होगा। scanf टेक इनपुट फ्रॉम कंसोल। कंसोल क्या होता है? आपका कीबोर्ड। कंसोल से इनपुट की डिमांड करता है। एंड ऑपरेटर जो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को। एड्रेस का कंसेप्ट थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे। तो अब हम इनपुट करा के देखते हैं। देखिए किस तरह से हम scanf फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। क्या कीजिए, अभी देखिए C1 और C2 की वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन अब हम C1 और C2 की वैल्यू लेना चाहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब भी आप इनपुट लेना चाहते हैं आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? scanf का, SCANF, स्मॉल में लिखा होना चाहिए। आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोट लगाएंगे, अब लगाएंगे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आप बताइए कि किस तरह के डेटा टाइप की वैल्यू आप डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए हम C1 की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो C1 का डेटा टाइप क्या है? कैर। और कैर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो क्या होता है? %C। %C लिखने के बाद आप डबल कोट लगाइए, कॉमा लगाइए। अब आप किसकी वैल्यू लेना चाहते हैं? C1 की। तो यहाँ C1 लिखिए और C1 से ठीक पहले M% साइन लगाना नहीं भूलिए। M% साइन आपको कहाँ मिलेगा? अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, देखिए ये रहा। यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड में M% साइन मिलेगा। तो आपने इस तरह से scanf फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो scanf फंक्शन का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो C1 की वैल्यू की आपसे डिमांड की जाएगी। प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। देखिए अब आपने प्रोग्राम को रन कराया, तो जब हमने पिछली बार प्रोग्राम रन कराया था तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रिंट हो रहा था द वैल्यू ऑफ C1 इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज दिस।